वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शंस। ग्राफ के हेल्प से हम लोग जो है इसे जानने का कोशिश करते हैं। प्लैंक्स ने प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट के हेल्प से निकाला था और एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो है फॉर्मूला था। लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे उसी वैल्यू को जो है आइंस्टीन एक सिंपल ग्राफ के हेल्प से जो है बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए जो है उसे जो है निकालते हैं जो है। तो चलिए आते हैं हम लोग जो है अपने टॉपिक पे जो है ये। तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन हम लोगों ने देख चुका था पिछले क्लास में। फोटो इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन था क्या, एनर्जी जो फोटोन का जो एनर्जी है वो दो पार्ट में जो है डिवाइड होता है। एक जो है वर्क फंक्शन के लिए डिवाइड होता है और दूसरा आपके जो है उससे काइनेटिक एनर्जी जो है देने में जो है यूज होता है। तो सेम वही चीज यहां पे हमने लिखा है, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स HF माइनस W नॉट। तो ये जो है आपको जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देगा। जो वो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, जिसे जो है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशन कहा गया था। सेकेंड, अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस चीज को हम लोग जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने ये चीज देख चुका था के मैक्स HF माइनस W नॉट। HF के जगह हम लोग जो है H न्यू माइनस W नॉट भी हम लोग जो है लिख सकते हैं। जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देता है। जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, इस फॉर्मूला से हमें जो है पता लगा था। जो है ये दूसरा, अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मालूम है तो उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EV0 से भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास HF माइनस W नॉट, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास EV0 हो रहा है। तो ये दोनों को हम लोग जो है इक्वेट कर सकते हैं। जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये ऐसा आएगा, EV0 यहां से हम लोगों ने लिया, EV0 इज इक्वल टू HF माइनस W नॉट यहां से हम लोगों ने लिया। अब इस E को जो है राइट साइड में हम लोग लेकर जाते हैं तो हमारे पास H बाई ई एफ माइनस W नॉट बाय ई, ये जो हमारे पास आया इसी का हम लोग जो है ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे ये। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, V0 और फ्रीक्वेंसी, V0 हमारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और दूसरा हमारे पास F क्या था, हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है रिप्रेजेंट किए थे। जो वो रेडिएशन जो फॉल जो कर रहा है उसका वो किस फ्रीक्वेंसी से यहां पर फॉल कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है F से रिप्रेजेंट किए थे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देख चुका था। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है उसमें काइनेटिक एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन है उसके मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू बढ़ते जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक फ्रीक्वेंसी पे जो है डिपेंड कर रहा था। तो यहां पे हमें ये चीज पता लग रहा है कि ये V0 जो है F पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब F मेरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। F जब मेरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसका मतलब है इसे X एक्सिस की तरफ ले सकते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग जो है Y एक्सिस की तरफ हम लोग जो है ले सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा जरा यहां देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जैसे V0 ये डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट हमारे पास क्या होता है, Y होता है। Y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मूला से इसे हम लोग जो है कंपेयर करते हैं। हम लोग मैथ्स में आते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y पे हम लोग जो है किस वैल्यू को लेंगे, V0 को लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेंगे हम लोग जो है ये, और x पे हम लोग जो है किसे लेंगे, हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी। इसके बेसिस पे हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे। अगर इस इक्वेशन के हेल्प से ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जो है कंपेयर करते हैं तो यहां पर क्या पता लगता है, ये जो स्लोप है m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का वैल्यू क्या होगा, h बाई ई स्लोप का वैल्यू होगा। दूसरा ये c यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट।
तो यहां पर हमारे पास y इंटरसेप्ट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो W नॉट बाय ई का वैल्यू आएगा। W नॉट क्या था हमारा जो है वर्क फंक्शन था ये। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पावर दोनों में कैसा पावर है आपका जो है लीनियर पावर है, पावर 1 है। इसका मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ये। तो आते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसके ग्राफ को देखेंगे और उसके हेल्प से देखेंगे कि कैसे उस ग्राफ के हेल्प से जो है प्लैंक्स कांस्टेंट जो है हम लोग निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा थोड़ा सा। यहां पे हमें पता लगा स्लोप क्या है h/e और y इंटरसेप्ट कितना हो रहा है W/e हो रहा है हमारे पास। ओके, तो अब आते हैं हम लोग जो है इसके ग्राफ पर आते हैं। तो चलिए इस ग्राफ को शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, तो ये इसका ग्राफ हम लोगों ने जो है लिया है जो है ये। तो ये जो ग्राफ है आइंस्टीन ने जो है बनाया, किसके हेल्प से बनाया, इन्होंने फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को और स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो है एक्सपेरिमेंट के जो हुआ उससे वो उन्होंने मेजर किया और मेजर करने के बाद जो है इसका एक ग्राफ बनाया। और ये ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास जो है ये निकलकर सामने आ रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आया। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को लिया, एफ से डिनोट किया, और वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो है लिया। तो इस दोनों पे जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से पता लगता है क्या कि इसका जो स्लोप जो है h/e निकलकर सामने आता है, और जो है ये जो पोर्शन इतना सा है जिसे y इंटरसेप्ट बोला जाता है, y इंटरसेप्ट, इसका वैल्यू हमारे पास W0/e निकलकर आता है। ये इसका ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू है ये। तो स्लोप यहां पे कैसे इन्होंने निकाला ये देखते हैं। स्लोप निकालने के लिए आइंस्टीन ने इस ग्राफ पे 2 पॉइंट लिया। जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट A है और यहां पर कोई पॉइंट जो है B है ये, और यहां से एक जो है परपेंडिकुलर लाइन इधर की तरफ ड्रॉ किए और एक यहां से परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप किए। ड्रॉप करने के बाद जो है जो इसके वैल्यू को मेजर कर लिए और इसके वैल्यू को मेजर कर लिए, और यहां पर जो एंगल बना उसका टेन थीटा का वैल्यू निकाले। ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर बाय बेस के वैल्यू से जो है टेन थीटा का वैल्यू इन्होंने निकाल लिया ये। और ये टेन थीटा क्या है, और ये टेन थीटा क्या है, ये टेन थीटा जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है m। तो ये स्लोप का वैल्यू यहां से पता लग गया। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था, यहां पे अगर आप ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के हेल्प से जब ये इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है क्या कि स्लोप का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, h/e होगा ये। और जो y जो इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, W0/e आएगा। ये वैल्यू जो है स्लोप h/e और y इंटरसेप्ट W0/e, ये हमारे पास इस दो इक्वेशन के हेल्प से आ रहा था ये। तो यहां पे स्लोप का फॉर्मूला और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला इन्होंने पता कर लिया। अब जो है स्लोप के वैल्यू को जो है ग्राफ के हेल्प से स्लोप के वैल्यू को निकाल लिए। तो यहां से एग्जैक्ट हमारे पास स्लोप का वैल्यू पता लग जाएगा। एग्जैक्ट स्लोप का वैल्यू हमें पता लग जाएगा। जैसे ये m का वैल्यू हमें इस ग्राफ से पता लग जाएगा, और हम जानते हैं कि m का वैल्यू क्या है, h/e होता है ये फॉर्मूला इक्वेशन के हेल्प से। तो यहां से h इज इक्वल टू me, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू इजीली इससे जो है हमें जो है पता लग जाएगा। ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वो वैल्यू हमें मालूम ही है ये। और ये m स्लोप, इस ग्राफ से जो है ये m का वैल्यू पता लग गया। इजीली यहां से प्लैंक्स वैल्यू को हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आइंस्टीन जो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो निकाले इस ग्राफ के हेल्प से, और पहले जो साइंटिस्ट खास करके प्लैंक्स ने प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू निकाले थे बिल्कुल सेम था। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ये आइंस्टीन का जो ग्राफ है ये ग्राफ सही है ये। और ये ग्राफ आया कैसे था, जो है इक्वेशन से आया था। किस इक्वेशन से आया था ये, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, खास करके फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके हेल्प से ये ग्राफ जो है बनाया गया था, उसके इक्वेशन को हेल्प से जो है। और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को जो है उस इक्वेशन को निकालने के लिए आइंस्टीन ने क्या कंसीडर किया था? कंसीडर किया था क्या? लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है। तो इस कंसीडरेशन को लेकर वो आगे बढ़े कि लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है, तब जाके उन्हें जो है एक इक्वेशन मिलता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसके हेल्प से ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं जो एग्जैक्ट सेम था जो पहले के साइंटिस्ट निकाले थे। इसका मतलब है कि आइंस्टीन का जो सपोजिशन था या एजम्पशन था कि लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है, वो बिल्कुल सही है। तो ये जो मैथमेटिकल प्रूफ जो आइंस्टीन जो दिए, सारे साइंटिस्ट ने इन्हें जो एक्सेप्ट किया और इसी के बेसिस पे उन्हें जो है नोबेल प्राइज जो है मिलता है ये। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन को जो है फिर ये उसका एक्सप्लेनेशन जो है पार्टिकल्स नेचर के बेसिस पे सारे साइंटिस्ट जो एक्सेप्ट करते हैं क्या? लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है। ओके, सेम यहां पर जो है ये जो हमारे पास है ये वैल्यू वर्क फंक्शन के भी वैल्यू को यहां से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट हमें ग्राफ से मालूम है। ये y इंटरसेप्ट हमें मालूम है, और इसका जो फॉर्मूला जो है W0/E हमें जो है मालूम है। ये E का वैल्यू मालूम है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली जो है वर्क फंक्शन का वैल्यू हमें पता लग जाएगा। कोई भी मेटल अगर जो है तो उसका वर्क फंक्शन भी इजीली इस ग्राफ चैप्टर पे जो है हमारा जो है ये कंप्लीट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल को देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग जो है अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।